जब पार्टिकल बिल्कुल जीरो एक्सीलरेशन पे है। जीरो एक्सीलरेशन का मतलब क्या? कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रहा है। तो हम बोलेंगे कि इट इज अ यूनी डायरेक्शनल मोशन, मतलब डायरेक्शन भी फिक्स है और डायरेक्शन के साथ साथ में क्या है कि वो स्पीड भी कांस्टेंट है, मतलब मैग्नीट्यूड भी फिक्स है, दोनों चीजें फिक्स है। तो इट इज अ यूनी डायरेक्शनल मोशन विद कांस्टेंट स्पीड, ये आ जाता है। अब कांस्टेंट स्पीड से चल रहा होगा तो हमारा फॉर्मूला बिल्कुल सिंपल सा होता है। फॉर्मूला यहाँ पे क्या होता है? कांस्टेंट स्पीड के लिए फॉर्मूला होता है कि डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। एप्टीट्यूड में भी ये चीजें बहुत पूछी जाती हैं, इसलिए इसको देखना ध्यान से। एप्टीट्यूड में फिर मैं इसको स्किप कर दूंगा वहां से, जो अभी मैं यहाँ बता रहा हूँ, या अगर कराऊंगा तो मैं एक बार रिकॉल कराऊंगा इसको फटाफट। तो जब ऐसा केस होता है कि कोई एक्सीलरेशन नहीं होता तो हम बोल देते हैं कि डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। ये वाला फॉर्मूला लगा करके हम सब कुछ सॉल्व करते हैं, ठीक है। और दूसरा केस है कि जब पार्टिकल when particle moves with constant acceleration, constant acceleration का मतलब क्या हो गया कि वेलोसिटी इंक्रीज हो रही होगी। अब ऐसा हो सकता है कि एक्सेलरेशन और वेलोसिटी सेम डायरेक्शन में तो इंक्रीज हो रही होगी, एक्सेलरेशन और वेलोसिटी अपोजिट डायरेक्शन में है तो डिक्रीज हो रही होगी। अभी हमने क्या बोला है कि व्हेन पार्टिकल मूव्स विद कांस्टेंट एक्सेलरेशन, ठीक है। तो एक्सेलरेशन इज सेड टू बी कांस्टेंट व्हेन बोथ द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन रिमेन कांस्टेंट। इस पे हम पहले भी डिस्कशन कर चुके हैं। इसके बाद क्या है? देयर विल बी वन डायमेंशनल मोशन इफ इनिशियल वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन आर पैरेलल और एंटी पैरेलल टू ईच अदर। अब जरा इक्वेशन देखते हैं, मोशन की जो इक्वेशंस होती हैं वो क्या क्या होती हैं वो देखते हैं। या तुम में से किसी को कुछ याद हो तो जरा मुझे याद दिलाओ, तुम में से अगर किसी को भी कुछ पता हो तो। क्या इक्वेशन होती हैं? दो तीन इक्वेशन तुमने पढ़ी होंगी पहले कभी ना कभी, कुछ याद है किसी को? फॉर्मूलाज? हाँ, फॉर्मूलाज ही बता दो। V is equal to U plus 80. हाँ, वेरी गुड। और S is equal to U S is equal to UT plus half AT square. ठीक है, अब ये देखो इक्वेशन दिख रही है, मैंने लिखी दी यहाँ पे। एक है v इक्वल टू यू प्लस एटी, दूसरी है s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ एटी स्क्वायर, तीसरी है v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस टू ए एस, चौथी है s इक्वल टू यू प्लस वी बाई टू इंटू टी, ये चौथी हो गई है, ठीक है। और पांचवा जो है एस एन क्या है? nth सेकंड में कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, वो ये है। अब ये तो हमने क्या किया? स्केलर फॉर्म में लिख लिया है, लेकिन ये जनरलाइज फॉर्म में लिखना होता तो हम वेक्टर फॉर्म भी लिखते हैं। वेक्टर फॉर्म कुछ इस तरीके का दिखाई पड़ रहा होता है, बट मोस्टली हम लोग जो यूज कर रहे होते हैं वो स्केलर फॉर्म ही है। अगर केस एक्सीलरेशन का है तो ए का वैल्यू पॉजिटिव लेते हैं, केस अगर रिटार्डेशन का होता है तो हम ए का वैल्यू नेगेटिव ले लेते हैं, बस इतना ही होता है। उसके जैसे अभी अगर एक्सीलरेशन का केस है तो ए का वैल्यू प्लस टू प्लस थ्री कुछ भी हो सकता है, रिटार्डेशन का होगा तो यहीं पे हम माइनस वैल्यूज डालना शुरू कर देंगे। अब बात ये कि इनका डेरिवेशन कभी आईएमसीटी में नहीं पूछा जाता, तो हम इसलिए उस पर बहुत ज्यादा फोकस नहीं करने वाले हैं। डेरिवेशन भी नहीं तो हम कर सकते हैं, लेकिन उस पर हम बहुत ज्यादा फोकस नहीं करने वाले हैं। लेकिन ये जरूर है कि इनका यूज करना तुम्हें बहुत अच्छी तरीके से आना चाहिए। अब जैसे मैंने ये चीज बताई है nth सेकंड वाला, इसको मैं जरूर करके बताऊंगा क्योंकि ये क्वेश्चन की तरह तुम्हारे लिए काम कर सकता है। तो जैसे सपोज मैंने बोला कि यहाँ पे कोई पार्टिकल था जिसको मैंने वेलोसिटी दी, इनिशियल वेलोसिटी दी u, दिस इज एट टाइम t इक्वल टू 0, और यहाँ पे इसके पास एक्सीलरेशन है a। अब ये पार्टिकल मूव करना शुरू करता है, ठीक है। फर्स्ट सेकंड में ये यहाँ तक आया, फिर सेकंड सेकंड में ये यहाँ तक आया, देन थर्ड सेकंड में यहाँ तक आया, एंड सो ऑन जा रहा होगा। तो मैं पूछूंगा कि जब nth सेकंड होगा इसका, भाई यहाँ जीरो से फर्स्ट तक आया तो ये फर्स्ट सेकंड हो गया, फर्स्ट से सेकंड सेकंड तक आया तो यहाँ हो गया। तो जब मैं बोलूंगा कि nth सेकंड में इसने कितना चला होगा, तो तुम बोलोगे कि ये n-1 तक जितना डिस्टेंस चल लिया है और फिर n तक जितना डिस्टेंस चल लिया, इन दोनों को सबट्रैक्ट करेंगे। तो अगर मैं बोलूंगा कि यहां से लेकर के n सेकंड तक कितना चला है, तो डिस्टेंस जब तुम निकालोगे डिस्टेंस इन n सेकेंड्स, मम्मा को चले तो ये आएगा S1 दैट इज UT। और यार तुम लोग अपना माइक ऑफ कर लो, मैं कई बार बोल चुका हूं, जब मैं बोल रहा हुआ करूं तब अपना माइक ऑफ कर लिया करो, नहीं तो तुम्हारे घर की पर्सनल बातें इसमें रिकॉर्ड होनी शुरू हो जाती है। कोई कोई गालियां भी देना चालू कर देता है बीच में। लास्ट लेक्चर में एक लड़का यही कर रहा था। और दूसरा देखेंगे डिस्टेंस इन n-1 सेकेंड्स। तो जब ये देखोगे तो मैं वो डिस्टेंस निकालता हूं S2 दैट इज U इंटू n-1 प्लस हाफ ए
इंटू एन माइनस वन होल स्क्वायर। ये दो इक्वेशन बन गई, दिस इज इक्वेशन वन, दिस इज इक्वेशन टू। अभी मैं अगर इक्वेशन वन माइनस इक्वेशन टू कर देता हूं तो हमें ये वाली डिस्टेंस जो nth सेकंड वाली डिस्टेंस है ना वो मिलने लगेगी। तो हमें वो एस एन कैसे मिलेगा, S1 माइनस S2 करोगे तो मिलेगा। दो ही लाइन का क्वेश्चन है ये, इसलिए मैंने स्टैंडर्ड बना करके रख दिया है, कभी कभी डायरेक्टली पूछ लिया जाता है। तो जब इसको सब्ट्रैक्ट करोगे, u कॉमन लोगे, इसको इसको पूरे को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, u कॉमन लोगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, n माइनस वन, तो ये माइनस n प्लस वन बन जाएगा। यहाँ पे हाफ ए कॉमन लेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा, n स्क्वायर माइनस n माइनस वन होल स्क्वायर। अब इधर पे क्या होगा, ये n और n कैंसिल किया तो तुम्हें मिल गया u, हाफ है यहाँ पे रहने दिया, इधर एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर करेंगे तो इट इज एक्स प्लस वाई, तो 2n माइनस वन कर देंगे, एक्स माइनस वन वाई करोगे तो 1 आ रहा होगा। तो इस तरीके से 3-4 स्टेप में ये वाला फॉर्मूला हमारा डिराइव हो जाता है। ठीक है, आई होप ये सबको समझ में आ रहा होगा। अगर इसमें किसी को कोई डाउट हो तो मुझे बोल दो, और अगर इसमें डाउट नहीं है तो फिर हम थोड़ा और आगे चलते हैं। ठीक है, तो मैं इस पे क्या करता हूँ, 2 या 3 क्वेश्चन तुम्हें देता हूँ, 3 क्वेश्चन देता हूँ फटाफट। हम 3 क्वेश्चन करेंगे और छोटे छोटे क्वेश्चन है, ज्यादा बड़े नहीं है। ये है 3 क्वेश्चन, तो जल्दी जल्दी सॉल्व करो, 10 मिनट का टाइम दे रहा हूं मैं।